Hello बच्चों, let this question. A ball of mass 50 gram moving with speed 2 meter per second is trying a plane surface at angle of incidence of 45 degree. The ball is reflected by the plane at equal angle of the reflections with the same speed. Calculate the magnitude of the change in momentum of the ball और change in magnitude of the momentum of the ball. आइए बेटा, हमारे सामने मान लीजिए कोई बॉल है, कोई दीवार है, इस प्रकार से कोई दीवार है बेटा, और इस प्रकार की दीवार से कोई बॉल है आपकी कोलाइड करती है, इस प्रकार से वो कोलाइड कर जाती है। जब कोलाइड कर रही है, ये आपके पास बॉल जो है यहाँ पे आपकी कोलाइड करती है, ये बॉल रखी गई है बेटा, और बॉल का जो मास है यहाँ पे हमको 50 ग्राम मास दिया गया है बेटा। 50 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हो तो 0.05 किलोग्राम मास हो जाता है। और यहाँ पे जो ये कोलाइड करती है तो जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल दिया गया है, ये एंगल हमें यहाँ पे 45 डिग्री दिया गया है। आफ्टर कोलिजन बॉल आपकी रिफ्लेक्ट करती है बेटा, यहाँ पे आपकी रिफ्लेक्ट करती है विद द सेम स्पीड से रिफ्लेक्ट करती है, तो यहाँ पे वापस यू स्पीड से ही रिफ्लेक्ट करती है। यहाँ पे यू कितना था आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड था, इंसिडेंस भी और रिफ्लेक्शन भी बेटा, और उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट करती है बेटा 45 डिग्री पर। तो बॉल आपकी कैसी कंडीशन पर है बेटा, हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। चेंज इन मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं तो वो डेल्टा पी होता है बेटा, कि जब भी कोई एम मास की बॉल, किसी यहाँ पे कोलाइड करे, है ना, यू स्पीड से, और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाए, सेम स्पीड से वापस आ जाए, और दोनों तरफ से आते समय मतलब इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों अगर सेम हो, तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है 2mu cos थीटा फॉर्मूला होता है। ये चेंज इन मोमेंटम का हमेशा फॉर्मूला लगाया जाता है बेटा। तो अगर मुझे चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो 2, मास कितना है 0.05 किलोग्राम है, वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड है, एंगल कितना है बेटा 45 डिग्री का एंगल है बेटा। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा, पॉइंट को उठाएंगे 100 नीचे आ जाएगा, cos 45 1/√2 आ जाता है। तो यहाँ पे फाइनली कितना हो जाएगा 1/10√2 हमारे पास चेंज इन मोमेंटम हो जाता है बेटा। तो अगर हमने चेंज इन मोमेंटम देखा तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया बेटा 1/10√2 हमारे पास चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे देखने को हमें मिलता है बेटा। और 1/10√2 को आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा 0.14 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ जाता है बेटा। इसको आप सॉल्व करने पर चेंज इन मोमेंटम इतना कैलकुलेट कर पाएंगे, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया कि चेंज इन मोमेंटम वो बॉल जो होगा वो 0.14 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होगा। सेकेंड हमसे पूछा कि बॉल के मोमेंटम में कितना चेंज होगा, तो बेटा बॉल आपकी कैसी कंडीशन पर है, इनिशियली भी रेस्ट पर थी, बाद में भी रेस्ट पर है। तो अगर हम बॉल की बात करते हैं तो बॉल का जो मोमेंटम में चेंज है वो कितना होना है, 0 होना है बेटा। क्यों, कि बॉल की फाइनल स्पीड की अगर बात करो या बॉल की इनिशियल स्पीड की बात करो तो दोनों ही स्पीड क्या है 0 है बेटा, तो मोमेंटम होगा ही नहीं बॉल में। तो बॉल का मोमेंटम कितना होने वाला है, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम बिल्कुल 0 होने वाला है बेटा। इस प्रकार से हमने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ओके बेटा, थैंक यू।